बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में। डियर स्टूडेंट्स, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा 1 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट वर्ष 2025 के लिए है। तो इस बजट का क्या मुख्य बिंदु है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकलकर सामने आता है, इसको हम लोग अभी क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट से जुड़ा सारा क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। हालांकि दुनिया का पहला बजट वर्ष 1760 ईस्वी में पेश किया गया था इंग्लैंड में, लेकिन ये सब इतिहास की बातें हैं। वर्ष 2025 में निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट से किसको क्या फायदा होने वाला है, चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ हेडिंग देख रहे हैं, भारत का केंद्रीय बजट 2025 महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। बजट का परिचय एवं मुख्य विशेषता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बजट 2025 का मुख्य विषय क्या है। यहां पर देखिए, हम कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट इन सब चीजों को, इन सब बातों को याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए तो फटाफट आपको ऑप्शन देखने का जरूरत ना पड़े। तो बजट 2025 का मुख्य विषय क्या है, तो विकास और समावेशन। ठीक है, यानी कि देश का चौतरफा विकास और समावेशन, यह बात कहा गया प्रधानमंत्री के द्वारा भी और वित्त मंत्री के द्वारा भी। यही बात कहा गया वित्त मंत्री के द्वारा भी कि इस बार का जो बजट है वह विकास और समावेशन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2। वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने बजट 2025 का प्रस्तुत किया। तो इनका नाम आप सभी लोग जान रहे हैं, निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री हैं, भारत देश के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, बजट 2025 में वित्तीय वर्ष किस अवधि के लिए लागू होता है। ये जो बजट प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी के दिन, वह कौन सा वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए यह लागू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बजट 2025 में वित्तीय वर्ष किस अवधि के लिए लागू होगा, तो इसका जवाब है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। बजट पेश करने की प्रक्रिया भारत के किस संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है। यानी कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिससे कि बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान दिया गया है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 112 के तहत। अनुच्छेद 112 के तहत बजट को प्रस्तुत करने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। बजट 2025 में कुल परिव्यय कितना है, तो 45 लाख करोड़ रुपए। बजट, क्वेश्चन फिर से सुनिए, बजट 2025 में कुल परिव्यय कितना है, तो इसका सही जवाब है 45 लाख करोड़ रुपए कुल परिव्यय इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6। वित्तीय घाटे का लक्ष्य बजट 2025 में कितना रखा गया है। यानी कि वित्तीय घाटे का लक्ष्य इस बार कम करके कितना किया जाएगा, तो पूरे जीडीपी का 4.4%, पूरे जीडीपी का 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7। बजट 2025 में नाम मात्र की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया गया है, तो 10.1% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है कि इस बार हम लोग का जो विकास दर रहेगा वो जीडीपी में 10.1% रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। बजट 2025 में कितने नए कर प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
कितने नए कर प्रस्ताव पेश किए गए हैं का मतलब है कि कितना नया सेक्टर ऐसा है, कितना नया चीज ऐसा है जिस पर कि टैक्स लिया जाएगा। तो कोई नया कर प्रस्ताव नहीं किया गया है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, पहले वाला जो टैक्स था उसी को कम या ज्यादा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9। बजट 2025 में रक्षा क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि इंपॉर्टेंट की गई है, तो 6 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए का बजट है रक्षा को लेकर 2025 की बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। बजट 2025 में रेलवे के लिए कुल आवंटन कितना है, यानी रेलवे बजट, रेलवे के लिए कितना इस बजट में दिया गया है, तो 2.4 लाख करोड़ रुपए रेलवे के लिए बजट में दिए जाने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, बजट 2025 में आयकर की नई कर सीमा क्या है, तो देखिए 7 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा, और आप पुराना मॉड्यूल भी अपना सकते हैं, दोनों ऑप्शन सरकार ने इस बार दिया है। ठीक है, 7 लाख रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। बजट 2025 में कॉर्पोरेट टैक्स की दर क्या है, तो 22%। मानक दर ये एक है 22%, लेकिन इसके अलावा भी किसी किसी सेक्टर में अधिक लेने का प्रावधान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13। बजट 2025 में जीएसटी संग्रह का अनुमान कितना रखा गया है, यानी कि सरकार जीएसटी से कितना रुपया इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है, तो 10 लाख करोड़ रुपया जीएसटी से सरकार इकट्ठा करने का लक्ष्य इस साल 2025 में रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बजट 2025 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है, तो 10 लाख करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15। बजट 2025 में राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों की राशि कितनी है, तो राज्यों को जो अनुदान दिया जाना है वह राशि 5.5 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। नेक्स्ट देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। बजट 2025 में डिजिटल इंडिया के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है, यानी कि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कितना पैसा सरकार खर्च करेगी, तो 1.2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। नए स्टार्टअप्स के लिए बजट 2025 में कितनी राशि निर्धारित की गई है, तो इसका सही जवाब है 50,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18। बजट 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, यानी कि 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना रुपया सरकार खर्च करने के लिए अपना लक्ष्य रखा है, तो 80 करोड़ रुपए। 80 करोड़ रुपए उन लोगों को दिया जाएगा जो सक्षम नहीं है अपना घर बनाने में, तो वो घर बनाने के लिए सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी और राशि उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19। बजट 2025 में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कितनी राशि दी गई है, सौर ऊर्जा परियोजना जो है उसके लिए कितना राशि दिया गया है 2025 के बजट में, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान सरकार के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, बजट 2025 में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है, राजकोषीय घाटा कैसे कम होगा, तो सरकार बोलती है कि विनिवेश और कर में अगर सुधार किया जाएगा तो राजकोषीय घाटा कम होने का अनुमान
लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21। बजट 2025 में कृषि क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन करना है सरकार के द्वारा बजट में? तो 1.75 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करना है। लेकिन देखिए फिर भी किसानों का हाल, किसानों की स्थिति अच्छा नहीं हो पा रही है। आजादी के 70-75 साल के बाद भी यही स्थिति बना हुआ है किसानों के साथ, कि किसान बहुत जगह पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो किसानों पर अधिक फोकस भारत को जरूर करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वह एक कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए जब तक यहाँ काम नहीं होगा, भारत का स्थिति नहीं सुधरने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसे पीएम किसान योजना कहा जाता है, तो पीएम किसान योजना के लिए बजट 2025 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 75 करोड़ रुपए, 75 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए खर्च करने का अनुमान इस बजट में 2025 में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23। बजट 2025 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? जैविक खेती, जिसमें कि रसायनों का अधिक उपयोग नहीं किया जाए, तो इसको बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को मंजूरी दी गई है, PKVY, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी कोई भी परीक्षा होगा ना, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसमें पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर। बजट 2025 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? यानी कि मछली का जो पालन है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम से जो नई योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखा जाए। बजट 2025 में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? यानी जो ग्रामीण सड़कें हैं उनके लिए 1 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नंबर 27। बजट 2025 में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखा जाए। बजट 2025 में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कौन से कदम उठाए गए हैं? बजट 2025 में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कौन से कदम उठाए गए हैं? तो उद्योगों के लिए सस्ते ऋण और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर फायदा बड़े उद्योगपतियों को हो रहा है। अब अगले साल पता चलेगा कि कितना बजट पर काम हुआ है और कितना नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बजट 2025 में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। बजट 2025 में सहकारी समितियों के लिए कर में क्या छूट दी गई है? तो सहकारी समितियों के लिए कर में 15% का कर दर लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31। बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन बजट का कितना है? तो 1.2 लाख करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 32। बजट 2025 में मेडिकल कॉलेजों के लिए कितनी राशियां निर्धारित की गई है बजट में? तो 75,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 33। बजट 2025 में अनुसंधान एवं विकास के लिए कितनी राशि खर्च की जा रही है? तो 50,000 करोड़ रुपए का राशि खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34।
बजट 2025 में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? तो हरित भारत मिशन योजना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 35। बजट 2025 में जल जीवन मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, बजट 2025 में मेक इन इंडिया के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? मेक इन इंडिया के लिए तो 1 लाख करोड़ रुपए मेक इन इंडिया पर खर्च करने का प्रावधान रखा गया है इस बजट में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बजट 2025 में कौशल विकास योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 50,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। लेकिन कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन जहां पर ये योजना चलाया जा रहा है ये सब फर्जी फ्रॉडगिरी कर रहा है, गिरी हो रहा है। तो ये लोग सही ढंग से इस योजना को चला ही नहीं रहा है। ऐसा ऐसा सरकार जो है वो तो फंड दिया है कि भाई गरीब बच्चा जो है जो पढ़ नहीं सकता है उसके लिए कौशल विकास योजना किया, पढ़ा करके उसको सक्षम बनाया जाए। लेकिन जहां भी ये योजना हो रहा है केवल सर्टिफिकेट ही दिया जा रहा है, क्लास ज्यादातर कहीं नहीं हो रहा है। तो ये सरकार का एक नाकामी है कि जनता का टैक्स का पैसा पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है, इसका मॉनिटरिंग ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि कौशल विकास योजना के लिए जितना राशि सरकार आवंटित किया जा रहा है इसमें से 60-70% पैसा ऐसे ही फाइलों में बर्बाद हो रहा है, सही ढंग से किसी भी स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका मॉनिटरिंग सरकार सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो बच्चा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में एडमिशन करवा रहा है वो बच्चा क्लास जाता ही नहीं है, क्लास में बढ़िया फैकल्टी नहीं है, क्लास में सारा सुख सुविधा है नहीं, और उन बच्चों का नाम केवल रजिस्टर में नोट डाउन करा लिया जा रहा है और उसके बाद फिर ये रजिस्टर में ही रह जा रहा है और लास्ट में उनको एक सर्टिफिकेट दे करके विदा कर दिया जा रहा है। जो बच्चा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में पढ़ाई कर रहा है वो पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, उसका कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सरकार इस पर बढ़िया से ध्यान देना चाहिए सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 38। बजट 2025 में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 39। बजट 2025 में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम NAQI, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 40। बजट 2025 में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट अब यहां से देखिए 41 से लेकर के 50 तक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखा जाए, बजट 2025 में रेलवे की नई परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2.5 लाख करोड़ रेलवे को आवंटन मिला है, आवंटित किया गया है, जिससे कि रेलवे में विकास परियोजनाओं को चलाया जाएगा। 42 नंबर है क्वेश्चन, बजट 2025 में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं सरकार के पास है? तो स्वदेश दर्शन योजना नया योजना शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए, बजट 2025 में सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य क्या है? तो 500 गीगावाट एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 44। बजट 2025 में भारत नेट परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
तो ये 44 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, इसको खूब बढ़िया से आप कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं, यहां से जितना क्वेश्चन अभी मैं आपको कराया हूं, क्वेश्चन नंबर 44 तक आगामी पूछे जाने वाले परीक्षा में जरूर आएगा। तो इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होगा। थैंक यू।